अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आज मेरे YouTube चैनल माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही अलग होने वाला है। आपको याद होगा कि आज से 3-4 महीने पहले मैं सतीश धावले जी के ऑफिस गया था, यहाँ से काफ़ी दूर मुंबई। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने PC स्किल के ऑफिस का पूरा ऑफिस टूर और बिहाइंड द सीन कि हम लोग कैसे काम करते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि सर आप कहाँ से हैं। तो आज मैं आपको ये सारे जितने भी सीक्रेट्स हैं अपने ऑफिस के वो सब बताने वाला हूँ। कैसे हम मग बनाते हैं, माउस पैड बनाते हैं, अपने कोर्सेज बनाते हैं और कैसे जो हमारी टीम है वो सब मिलके काम करती है। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं और बहुत सारे ऐसे जो बातें हैं वो शायद आप जानने की इच्छुक हो, वो भी आपको जानने को मिलने वाली है। देखो यहाँ पे ये जो आप पूरा स्पेस देख रहे हो ये है मेरे ऑफिस का कैंपस। यहाँ पे ये जो ऑफिस है हमने कैंप ऑफिस बनाया है। कैंप ऑफिस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक हमारे पास ये खाली एक प्लॉट पड़ा हुआ था मेरे घर के बराबर में, और वहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से ये अपना कैंप ऑफिस डिज़ाइन किया है, जिसमें ये काफ़ी सारी जो ग्रीनरी है ये मैंने लगाई है, जिससे जब भी आप काम करते में बाहर निकलते हो या यहाँ पे आते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही ग्रीनरी इन्वायरमेंट हमको दिखाई देता है जो एक पॉजिटिव माइंड सेट भी बनाता है। अब मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ ब्रज के राजा बलदाऊ जी की नगरी से, ब्रज की देहरी हाथरस से। हाथरस जो अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ के बाज़ार भी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पसरट्टा बाज़ार, गुड़ की मंडी, बांस की मंडी, घंटाघर और हमारे दाऊ जी महाराज का मंदिर। अगर आप चले जाएं अलीगढ़ रोड की तरफ तो यहाँ पे आपको गांधी पार्क दिखेगा। और सबसे आखिरी में जिसने मुझे संस्कार दिए, जिसने संस्कृति सिखाई और जो इसने इतनी अच्छी हिंदी सिखाई, वो मेरा विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर। जी हाँ, मैं सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ और वहीं से ये जो भाषा शैली आपको सुनाई दे रही है इसी विद्यालय की है। तो इस कैंपस में मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाने वाला हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मेरी टीम आप तक वो मेरे जो कोर्सेज है वो पहुँचाती है। और जो मेरा माय बिग गाइड का ऑफिस है, जो YouTube चैनल का ऑफिस है, उसके लिए अगले वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, इस फील्ड में ये हमारे सारे जितने भी वाहन हैं वो खड़े होते हैं और यहाँ पे हमने एक छोटा सा झूला लगा रखा है। इसके बाद में जैसे आप एंटर करेंगे तो देखो यहाँ भी हमने काफ़ी सारी ग्रीनरी लगा रखी है। इस तरफ आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे PC स्किल का एक लोगो है जिसको हमने स्टील में बनवाया हुआ है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे ये जो मेन चैम्बर है ये एडमिन चैम्बर है जहाँ से आपके सारे कॉल्स वगैरह आते हैं। अब चलिए आपको यहाँ के स्टाफ से मैं मिलवाता हूँ। आइए, आपकी सबसे पहली मुलाकात मैं कराने वाला हूँ तरुण शर्मा से, जिनसे आप फ़ोन पे बात करते रहते हैं जब भी आप PC स्किल के नंबर पे फ़ोन करते हैं, इस वाले नंबर पे। और ये जो कॉल उठाते हैं वो तरुण उठाते हैं। तरुण के साथ में मनोज शर्मा भी हैं, जिनका वीडियो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आज मनोज की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो ऑफिस नहीं आए हैं। तो तरुण का जो काम है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का, और ये आपसे बातें करते रहते हैं, आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताते हैं और यहाँ से जितनी भी शिपिंग होती है, जितने भी ऑर्डर प्रोसेस होते हैं वो तरुण ही करते हैं। तो तरुण ये बताओ कि जब आप ऑर्डर प्रोसेस करते हो या कॉल लेते हो तो आपको क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और किस तरह से ये सारा काम आप करते हो? बहुत सारे कॉल्स आते हैं पर डे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स की, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते कॉल पे, बोलते कि फ्रॉड है, लेकिन उनको बिलीव दिलाना होता है कि हाँ हम जेन्युइन है, हम सही काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं जो कि कॉल्स पे अच्छी तरीके से बात करते हैं, कुछ लोग रूड तरीके से बात करते हैं। तो बहुत सारे कॉल्स इस तरीके के आते रहते हैं। तो तरुण ये बताओ हमारे व्यूअर्स को कि इंडिया के किस किस स्टेट से आपके पास कॉल आता है या इंडिया के बाहर से भी कॉल आता है आपके पास? हमारे पास इंडिया के हर स्टेट से कॉल आता है, दमनदीप से भी कॉल आता है और वहाँ पे भी हमने ऑर्डर्स भेजे हैं जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से गए हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडिया के बाहर से भी कॉल आते हैं जो कि इंडियंस आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, जैसे USA, कनाडा से भी एक कॉल आया था जो पेन ड्राइव मांग रहे थे। UAE से कॉल आते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं जो कि पेन ड्राइव कोर्स को अपने यहाँ मंगाना चाहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले महीने हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी मिल गया है, तो हमारे जो इंडिया के बाहर के व्यूअर्स हैं हम वहां भी अपने पेन ड्राइव कोर्स को भेज पाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तरुण के पास क्या क्या पैनल्स रहते हैं और तरुण किस तरह से उन पैनल्स पे काम करते। तो जब भी आपका कॉल आता है तो तरुण के पास इस तरह से लैपटॉप रखा रहता है यहाँ पे, और हम इनके पास ना 2 पैनल रहते हैं। पहला हमारा PC स्किल का पैनल रहता है, तरुण एक बार खोल के दिखाओ। तो जब भी आप एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो वो सारे ऑर्डर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 2 तरह के वेब
आप ये 2 तरह का इंटरनेट आप यूज़ करते हैं पिछले वीडियो में, जहाँ पे मैंने डार्क वेब से आपको समझाया था कि एक वो पेजेस होते हैं जो पब्लिक होते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं, और एक वो पेजेस होते हैं जो सिर्फ हमको दिखाई देते हैं, जिसके पास हमारा एक्सेस होता है। तो ये उसी तरह का पेज है अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, और ये डीप इंटरनेट आप इसे कह सकते हैं, जो पेज सर्च में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स दिखते हैं, और अगर ऑर्डर फेल हो जाता है तो चूंकि आप ऑर्डर बनाते समय अपना नंबर देते हैं, नाम देते हैं, तो तरुण को कॉल करते हैं। इसके बाद जो सारे ऑर्डर होते हैं वो तरुण कहाँ पे जाते हैं? वो सारे ऑर्डर्स सिप्रोकिट के माध्यम से हम भेजते हैं यूजर्स को, तो सारे ऑर्डर्स सिप्रोकिट में आ जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद अलग अलग कोरियर सर्विस के माध्यम से भेजा जाता है, जिस एड्रेस पे जो भी कोरियर सर्विस अच्छी तरीके से काम कर रहा है उसके माध्यम से हम उनको ऑर्डर्स भेजते हैं। तो तरुण ये बताओ कि शिपरॉकेट से हमको कितने कोरियर सर्विस मिल जाते हैं? शिपरॉकेट से 15+ कोरियर सर्विस है, लेकिन अभी हम जो ज़्यादातर शिप करते हैं वो डिलीवरी सर्विस से कर रहे हैं, जो कि इनका सर्विस हमें अच्छा मिल रहा है। और ई-कार्ट है, अमेजोन है, एक्सप्रेसवीज, ई-कॉम, जो भी जहाँ पे अच्छा सर्विस काम कर रहा होता है हम उन्हीं के माध्यम से भेजते हैं, जिससे कि ऑर्डर जल्द से जल्द हमारे कस्टमर को डिलीवर हो सके। ठीक है तरुण, थैंक यू, आपने हमको बहुत सारी जानकारी दी। अच्छा, इस वाले लैपटॉप के ऊपर क्या काम चल रहा है? अभी यहाँ पे मनोज जी रहते हैं, जो कि अभी आए नहीं है, उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो सारे कॉल्स भी देखते हैं कभी, और जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग में जाते हैं वो देखते हैं। और अभी इस टाइम पे इससे पेन ड्राइव बर्न हो रहा है। ये यहाँ पे जो आपने हब लगा रखा है, इससे पेन ड्राइव बन रहे हैं? अभी इससे पेन ड्राइव बन रहे हैं। अभी पेन ड्राइव बनने के बाद ये प्रोसेसिंग में जाएंगे। ठीक है, अभी तो हम अंदर ऑफिस में चलते हैं और आपको अंदर बताते हैं कि यहाँ क्या क्या काम चलता है। तो यहाँ पे एक चैम्बर और है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे साथ में है रोहित, और रोहित का जो मुख्य काम है वो है वीडियो एडिटिंग करना। आप अभी फिलहाल में जितने भी हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको रोहित एडिट करते हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे कि हमने एक टीवी लगा रखा है। इसका क्या मतलब है, क्यों लगा हुआ है ये टीवी, इसके बारे में बताऊंगा। ये रोहित की डेस्क है जिसपे एक गेमिंग लैपटॉप है। तो ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर GFX NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है, i5 इसका प्रोसेसर है, और ये लेनोवो का गेमिंग लैपटॉप है। अब ये क्यों है? क्योंकि एडिटिंग के लिए हमको एक हाई एंड लैपटॉप की ज़रूरत होती है, और इससे हमारी सारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और एडिटिंग करते समय हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मॉनिटर भी लगा रखा है, ताकि हम अपने वीडियोस को 2 मॉनिटर पे आराम से देख सकें, और एडिट करते में हमको जो सुविधा है वो मिल सके। तो रोहित, ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि आप जब वीडियो एडिट करते हो तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखते हो वीडियो एडिट करते समय, और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो एडिटिंग के लिए? हमारे जितने भी जो वीडियोस एडिट होते हैं वो किस सॉफ्टवेयर से होते हैं? बट ऑडियंस ये सारी चीज़ें जानना चाह रही है। सर, सबसे ज़्यादा तो सर की वीडियो कई सारे कैमरों से शूट होती हैं, तो उनकी वॉइस में मैच कराता हूँ। फिर सर कलर करेक्शन करता हूँ, और ट्रांजेक्शन यूज करता हूँ, इफेक्ट यूज करता हूँ, और एलिमेंट्स यूज करता हूँ, और सर बहुत सारे ग्राफिक्स यूज करता हूँ जो कि कैनवा से मैं लेता हूँ। और सर ये मैं फिल्मोरा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, जो कि मैंने सर के कोर्स से ही सीखा है ऑफलाइन। अच्छा रोहित, ये जान के बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोहित का ये कहना है कि रोहित ने जो कैनवा और जो फिल्मोरा सॉफ्टवेयर है वो मेरी ही वीडियोस देख के सीखा है। तो जब रोहित हमारे यहाँ पे इंटर्न आए थे तो हमने अपना कोर्स रोहित को दिया था, और रोहित को हमने 1 महीने का समय दिया था। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, तो दिन रात लगा दो बस उसके अंदर। मेरे कोर्सेज मैंने इस तरह से डिज़ाइन किए हैं कि अगर आप एक बार में उनको देखना शुरू करोगे, अभ्यास करोगे, तो जैसे रोहित आज मेरे पास में मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे ही कोर्स को देख के इनको यहाँ पे जॉब मिल चुकी है और ये भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि फिल्मोरा में तुमको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? जैसे आप ऑडियो मैच कराते थे तो यहाँ पे EI के कुछ टूल दे रखे हैं, तो ये वॉइस मैच कराने का एक टूल है फिल्मोरा के अंदर, तो उससे दोनों लेयर की मैच, जब आप वॉइस मैच कराते हो तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिलता है या नहीं? सर पहले मैं उससे ही करता था, EI ऑटो सिंक नाम से एक ऑप्शन आता है, मैं उससे ही करता था। फिर सर ने मेरे को बताया था कि इससे नहीं, और जो सर ने मेरे को तरीका बताया वो मतलब जल्दी बता दिया, जो कि सर ने वीडियो में बताया है। थैंक यू रोहित। अच्छा, यहाँ पे रोहित क्या होता है इस जगह पे, ये टीवी हमने क्यों लगा रखा है? सर इसमें जो पेन ड्राइव यूजर्स को भेजी जाती हैं वो चेक होती हैं सर इस पर। एक बार आप हमको चेक करके दिखाओ कैसे चेक करते हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है वो हम सारे डिवाइसेस के लिए बनाते हैं, और ये बिना इंटरनेट के काम करता है। ये जो पेन ड्राइव है, ये जो अभी रोहित के पास में है, ये पेन ड्राइव एक विशेष सॉफ्टवेयर से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रोटेक्ट करने के बाद, अब चूंकि आपके पास भेजना है तो बिना चेक करे तो हम इसे नहीं भेज सकते। तो यहाँ पे रोहित क्या करते हैं, रोहित टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर और फोन के ऊपर, तीनों डिवाइस में चेक करते हैं इसको। तो रोहित एक बार इसको लगा के दिखाओ, कहाँ पे लगाओगे आप? तो यहाँ टीवी के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है। रोहित, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो आप? ये यहाँ पे आप देखेंगे, ये PC स्किल प्ले हमारा एक एप्लीकेशन है।
जो एंड्रॉयड टीवी के लिए हमने डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे USB पोर्ट में रोहित इस पेन ड्राइव को लगा देंगे और पेन ड्राइव लगाने के बाद में बिना इंटरनेट के आप ये जो कोर्स है वो देख पाएंगे। तो इस तरह से ये ऐप यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब ये रिफ्रेश हो गया और ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे जो कोर्सेज हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। यहाँ तक कि PDF फाइल्स भी आपको इस पेन ड्राइव के अंदर मिलेंगे जिन्हें टीवी पर बड़ी आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो रोहित पे PDF फाइल यहाँ पे ओपन करके दिखाओ। यहाँ पे देखिए हमने एक अपनी मैगजीन दे रखी है। यहाँ पे आप कोई भी एक मैगजीन को ओपन करके दिखाइए। ये देखिए इस तरह से, और इसे अगर आप चाहें तो इस तरह से जूम भी कर सकते हैं और आसानी के साथ में पढ़ भी सकते हैं। तो ठीक है रोहित, थैंक यू ये दिखाने के लिए। अब चलिए आपको अपना जहाँ से हमारे सारे जो प्रोडक्ट हैं वो शिप होते हैं वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। तो यहाँ पे ये जो हमारा डिपार्टमेंट है, ये जो हमारा हॉल है वो है लॉजिस्टिक के लिए, जहाँ से हमारे सारे जितने प्रोडक्ट होते हैं वो बनते भी हैं और शिप भी होते हैं। आइए मेरे साथ। ये है हमारे ऑफिस असिस्टेंट धीरज, जो कि यहाँ पे ये जो मग हैं वो बनाते हैं और माउस पैड हैं वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम अपने माउस पैड और मग्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मशीनें हैं। एक मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक मशीन है, और एक मशीन आपको यहाँ पे दिख रही है। ये जो मशीन है ये 3D प्रिंटिंग मशीन है, जिससे बहुत सारे तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मग और माउस पैड बनाने की जो प्रोसेस है मैं उसको समझाना चाहूँगा। तो धीरज क्या करते हो सबसे पहले? सर पहले हम इस कप को खोलते हैं, इसमें से दिखाओ। तो यहाँ पे ये जो कप होता है इस पे कोई भी अभी प्रिंटिंग नहीं है। नहीं। अभी क्या करोगे आप? अब इसको हम काटेंगे पहले। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमारे पास जो कप के ऊपर आपको शॉर्टकट प्रिंट होके मिलते हैं, ये उल्टा प्रिंट किया जाता है। आप अगर दिख रहा हो आपको फोकस में, तो ये दिखाई दे रहा है, ये सारे जो अक्षर हैं ये उल्टे हैं। इस प्रिंटिंग को हम कहते हैं सब लेमिनेशन प्रिंटिंग, और ये पेपर भी सब लेमिनेशन है। इस पेपर को हम प्रिंट करते हैं और उसके बाद इस मग के ऊपर उल्टा चिपकाते हैं। इस तरह से प्रिंट होके आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक पेपर के ऊपर, A4 के ऊपर हम इस तरह से प्रिंट करते हैं, और फिर इस एक पेपर में से ये 3 कटिंग हमारे पास आती हैं। इसके बाद में ये क्या करते हो फिर धीरज इसका? फिर इसको ये सीधा चिपकाते हैं, इसको इसके ऊपर चिपका देते हो। और इसको चिपकाने के लिए यहाँ पर भी हम इस तरह से उल्टा चिपकाते हैं, जिसपे हम हीट टेप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मशीन का जो टेम्परेचर है वो 300 डिग्री तक चला जाता है। तो अभी धीरज जैसे अगर इस मशीन के अंदर कप लगाओगे तो कैसे लगाओगे, जरा ये क्लिप करके दिखाओ। ठीक है, दिखाओ, 1 मिनट दिखाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो रबड़ का पैड है वो इस तरह से कप के ऊपर चढ़ा दिया गया है, और इस मशीन के अंदर लगभग 15 से 20 तक कप आ जाते हैं, है ना। और यहाँ पे हम इसे इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप, ये मशीन को बंद कर देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे आगे पैनल हमको दिया गया है, यहाँ हीटिंग पैनल है, इसको आप ऑन करेंगे, 300 डिग्री के ऊपर इसको गर्म करेंगे और इसके ऊपर वो जो कंटेंट है वो छप जाएगा। तो जब इस मशीन में से जब हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, मग बन जाता है, तो कुछ इस तरह की प्रिंटिंग मग के ऊपर हो जाती है, जैसे आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपको बताता हूँ कि हमारे माउस पैड किस तरह से बनते हैं। तो आप अगर मेरे साथ में इधर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ब्लैंक माउस पैड होते हैं। माउस पैड के लिए भी हम लोग सब लेमिनेशन पेपर पे इस तरह से प्रिंट करते हैं। ये जो माउस पैड का कंटेंट आपको दिख रहा हो, ये भी उल्टा ही आपको दिख रहा होगा, और ये सीधा इस पे प्रिंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का ब्लैंक माउस पैड होता है। ये ब्लैंक माउस पैड है, जिसके ऊपर भी हम ये कंटेंट प्रिंट करते हैं। ये रबर का होता है और ऊपर कपड़ा लगा रहता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो कंटेंट है इसको इस तरह से टेप से हम इसके ऊपर चिपका देते हैं। ठीक है, अब धीरे जब क्या करोगे, इसके बाद इस मशीन को आप ऑन करेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से रख देंगे, और अभी हैंडल को बंद करके इस तरह से और मशीन को ऑन कर देंगे। तो इस तरह से आप मशीन को ऑन कर देंगे और यहाँ से टेम्परेचर सेट कर देंगे, और उसके बाद जब ये अपने आप ऑटो कट हो जाएगी तो जो माउस पैड पे जो प्रिंटिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार माउस पैड निकाल के दिखाओ किस तरह का प्रिंट आता है माउस पैड के ऊपर। तो यहाँ पे जब ये माउस पैड पूरा प्रिंटिंग में से होके गुजर जाता है और हीट से इसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो आ जाती है, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसे भी हम अपने कोर्स के साथ में देते हैं। ये रख दो।
तो हमारे जो तरुण है वो शिपरॉकेट के थ्रू जितनी भी हमारी इनवॉइस निकलती हैं, जितने भी स्टिकर्स निकलते हैं, उनको हम धीरज को देते हैं और धीरज इस तरह से एक बॉक्स तैयार करते हैं। मैं बॉक्स आपको दिखा देता हूँ। जो हमारे दिवाली का जो ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें हम ये बॉक्स के ऊपर 8,000 का पूरा छूट दे रहे हैं, वो बॉक्स इस तरह से तैयार हो जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे बॉक्स के अंदर पेन ड्राइव है। हम एक छोटा सा गिफ्ट पैक चॉकलेट का भी दे रहे हैं। हैप्पी दिवाली आप सभी को, ताकि घर पे जाके आप जब ये बॉक्स खोलें तो आप जो दिवाली ऑफर है उसके साथ में इस चॉकलेट का भी आनंद उठाएं। तो ये सारा जो सामान है ये बॉक्स के अंदर जाता है। उसके बाद इसकी पैकेजिंग हो जाती है और पैकेजिंग होने के बाद में ये डब्बा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब लास्ट इस पे रह गया, ऊपर से जो हमारा शिपिंग एड्रेस है उसको हम इस पे चिपका देते हैं और हमारे कुरियर बॉय यहीं से पूरे इंडिया के अंदर आपको डिलीवर करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारी जो वर्किंग प्रोसेस है क्या है, हमारी जो टीम है जो यहाँ पे पीसी स्किल में काम करती है वो किस डेडिकेशन के साथ में ये सारा काम करती है। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपके बहुत प्यार भरे जितने भी कमेंट हैं मुझे मिलते रहते हैं। तो ये जो दिवाली ऑफर है ये अभी इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी लोगों के लिए जारी रहेगा। आप चाहें तो हमारे इस कोर्स को कूपन कोड हैप्पी दिवाली के साथ में ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।